ऐसे भी हम त्यागी व्रति वर्तमान में माँ बन गए कि दूसरे की प्रतिमा और दूसरे का त्याग तपस्या देखकर हम भी सोचते हैं वह तपस्वी बन गए, मैं भी बनूं। मत करो स्पर्धा। गुणीषु प्रमोदम। ये सामायिक का पाठ, सामायिक की विधि मात्र श्रावकों के लिए नहीं दी गई है, साधुओं के लिए भी कही है। मैं साधु को भी कह रहा हूँ, बुद्ध भाई साधु को भी कह रहा हूँ, वह श्रावक के साथ साधु को भी इन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। गुणीषु प्रमोदम। हो सकता है किसी के पास कोई गुण विशेष हो सकता है, उस विशेष गुणों से वो अगर तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तुम्हें चिढ़ने की क्या आवश्यकता। चिढ़ने से काम नहीं होगा। आगे बढ़ना है तो हमें करुणा, प्रमोद, मैत्री और माध्यस्थ इन चारों भावों को प्राप्त करना होगा। पहले तो सार्वभौम रूप सबसे मैत्री की बात कह ली, फिर हमसे जो बड़े हैं आगे हैं उनसे ना चिढ़ते हुए हम भी बड़े ये प्रयास करने के लिए उनमें प्रमोद की बात कह दी, फिर जो हमसे छोटे हैं तीसरे पायदान पर पहुंचना है। तीसरे पायदान पर पहुंचना है जहां आचार्य महाराज करुणा की बात कह रहे हैं। किसके साथ? सबके साथ मैत्री। नहीं कर पा रहे सबके साथ मैत्री, कम से कम हमसे जो बड़े हैं, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, गुणी हैं, उनके प्रति प्रेम करते हुए प्रमोदित भाव का धारण कर लो। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम छोटों को देख लो। छोटों को ही देख लो। जब जब अहंकार सताने लग जाए युवाओं, तब अपने से छोटों को और अपने से वृद्धों को देख लेना। जब भी हमें हीन भावना आ जाए तब हमसे बड़ों को देख लेना। चाहे ज्ञान दर्शन में बड़े हो, धन संपत्ति में बड़े हो, पर बड़ों को देखकर चिढ़ना नहीं है, उनके जैसे बढ़ने का प्रयास करना है। व्यक्ति दो ही तो भावों से परेशान है, एक तो अहंकार, नहीं तो हीन भावना। जब जब हमें अहंकार आने लग जाए तो उन संसार के छोटे छोटे दीन दुखी जीवों को देखकर निर्णय कर लेना कि संसार में ऐसे भी जीव है। आज मेरा पुण्य का तीव्र उदय चल रहा है, सो मैं मनुष्य कुल में, उच्च कुल में, सर्व संपन्न कुलों में जन्म हो ले चुका हूँ, पर ऐसे भी जीव आज वर्तमान में है। सुबह से हम रोज जंगल से लौटते हुए देखते हैं, शुद्धि से लौटते हुए देखते हैं, वे छोटी सी एकमात्र खटिया पर पर्दा डालकर चारों तरफ से बंद करके आदमी ऐसी ठंड में सोते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा? चार दीवालियों से बाहर जाने का समय मिले महाराज तो हम बाहर दुनिया को देखे। घर से उतरे गाड़ी, गाड़ी से उतरे स्थान, स्थान से पुनः गाड़ी, पुनः यहाँ वहाँ देखने का समय कहाँ है। हम तो पूरे देश, पूरे नगर, सब जगह घूमते आते हैं और यही आसपास देखते हैं कि किसकी कैसी दशा है। कहने के लिए तो वे बेचारे मनुष्य बने, पर रोड के किनारे मात्र खटिया पे कंबल ओढ़ कर सो रहे हैं। हम बढ़िया कमरे में हीटर जला के सो रहे हैं तो भी हमें ठंड लग रही है। सोचो उन दीन दुखी जीवों के प्रति। कभी ऐसा लगा हमें कि एकाध कंबल हर साल हम नहीं लेते हैं, पुरानी कंबल उनको ही जाके उड़ा के आ जाए? आ गए माँ उड़ा के? नहीं महाराज जी, वो भी संभाल के रख लेते हैं, उनके ही टुकड़े टुकड़ों से नई और बन जाएगी 2-4 साल में। नहीं बनाते? कैसी परिणति और कैसे परिणाम हमारे चल रहे हैं। मात्र कहने मात्र से माँ काम होने वाला नहीं है। ये एक अद्भुत सूत्र है करुणा का, जो वास्तव में प्रभु की प्रार्थना, प्रभु को पुकार, प्रभु की भक्ति एक संगीत है। जप तप अगर कोई है इस पंचम काल में तो करुणा, परिणाम करुणा है। कर लो कितने ही चाहे माँ, व्रत उपास आदि सब कुछ कर लेना। आप लोग करते हो क्या?
रोहिणी, 10 लक्षण, 16 कारण, अभी आएंगे 16 कारण, 10 लक्षण सब आएंगे, सब करते होंगे। पर वे जप तप व्रत सब कुछ एक किनारे है और सभी जीवों के प्रति करुणा, दुखी जीवों के प्रति करुणा परिणाम आपके एक तरफ है। ऐसा कहीं सुना था, भजनों में सुना होगा, आपने भी सुना होगा, प्यासे को पानी, प्यासे को कल्लू पानी पिलाए नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। घर में बैठकर अमृत पिलाने की बातें कर रहे हैं हम, ये करेंगे वो करें, सब कुछ करेंगे। अरे जो प्यासा दिख रहा है, तड़प रहा है, उसे तो कभी पानी पिलाने की बात सोची नहीं, पिलाने की तो बात की। घर में कोई सामग्री की कमी नहीं है, पर फिर भी माँ सामग्री जोड़ते 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 अलमारियाँ भर गई। कभी ऐसा लगा कि फटे कपड़े ही दे दूं। देते हैं ना महाराज जी, देते हो ना फटे कपड़े, टूटे बर्तन किसको नहीं देते आप लोग? आपके गुरसराय में क्यों महन भैया वो चिल्लाते हुए आदमी नहीं आते क्या? नहीं समझ गए आप किसकी कह रहा हूं? समझ गए ना? वे टुकड़े टुकड़े भी कपड़ों के माँ संभाल के रखती है। माँ किस लिए? 10 साड़ियाँ हो जाएगी तो एक भगोना तो। कितने ज्ञानी है! ये दया, ये करुणा के परिणाम है। घर में उन वस्त्रों का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, कभी वे फटे पुराने कपड़े प्रयोग करेंगे नहीं, पर संभाल के किस लिए रखना है? 2-4 इकट्ठे हो जाएंगे तो थोड़ा और बड़ा बर्तन भगोना घर में आ ही जाएगा। क्या करें? ये पंचम काल की लीला हमारे परिणाम परिणति की लीला चल रही है। सोचो कैसी करुणा है। वही 10 जोड़ी तुमने कपड़े संभाल के रखे थे, कहीं दीनहीन गरीब को दे देते, उसकी एक समय का वह वस्त्र तो हो जाता। हर साल युवाओं नए वस्त्र, नए कपड़े, नए जैकेट, नए गर्म कपड़े खरीदेंगे। पुरानों का भले ही अलमारी में रखे रखे चूहे खा के नष्ट हो जाए, माँ विश्वास रखना अंतराय कर्म का आश्रव जारी है। हमने जितनी सामग्री अधिक जोड़ी है, उतना उतना आने वाले भविष्य के लिए अंतराय कर्म का आश्रव बंद हमने किया है। क्यों? अगर एक वस्त्र से, एक स्वेटर, एक जर्किन से हमारा काम चल रहा है और हमने प्रथम 4 घर में धर के रखे हैं, तो पक्का मान लेना 3 का आश्रय बंद हो रहा है। अगर हम नहीं प्रयोग करते, कोई दूसरा उसका प्रयोग करता तो उसकी उससे सुरक्षा होती, इसलिए उसका अंतराय का बंद हमें हो रहा है। भले ही हम समझ नहीं पा रहे हैं आज की वर्तमान की पुण्य के उदय में कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए था, पर विश्वास मानना, ये जब तक परिणति हमारी नहीं सुधरेंगी तब तक जीवन सुधरने वाला नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि आवश्यकताओं को छोड़ दो। अरे जितनी आवश्यकता है उतनी सामग्री माँ घर में रखो। अनावश्यक कितनी सारी सामग्री घर में रखी नहीं है ना? बोलो ना, नहीं रखी। एक पूरा कमरा पड़ा होगा, अलमारी रखी होगी, सब अनावश्यक अधिक एक्स्ट्रा सामग्री रखी है। महाराज जी काम आता है, जरूरत पड़ पे काम आता है ना। किस लिए संभाल के रखा है माँ? जरूरत आने पर काम में आ जाएगा, जरूरत आने पर काम में आएगा। पर पक्का मुझे पता है जरूरत आने पर वो सामग्री कभी काम में नहीं आती। आई क्या? बोलो ना। जब भी जरूरत पड़ती है तो बाजार से सामग्री आती है, पर घर में अलमारी भर के रखी, जरूरत पड़ेगी महाराज जी काम में आता है। काम में, जरूरत में वो सामग्री कभी नहीं आती। थोड़ा सा आर्द्र करुणा परिणामों को धारण कर लो कि मेरी ऐसी परिणति से मैं कितने जीवों को उन कार्यों से, उन वस्तुओं से, उन साधनों से, उन सामग्री से दूर कर रहा हूं। हमें तो कर्मों का आश्रय हो ही रहा है, पर कम से कम उनकी भी तो सोचो। जिसके भीतर वास्तव में करुणा दया होती है, वह कभी किसी से पूछने नहीं जाता कि पीड़ा कैसी है, कष्ट कैसा है, क्यों आप दुखी हो क्या? नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। उस दीन दुखी को देखकर भीतर से जो आर्द्र परिणाम हो रहे हैं,
उसके दुख को अपना दुख मानने का जो प्रयास चल रहा है, वास्तव में वही करुणा है। आज जितना ये कोरोना का भूत सबको चढ़ा है, पता है, जो वर्तमान में देश विदेश जहाँ जहाँ ये कोरोना ने अपना अपना पैर जमाया है, वह कोरोना होने के पीछे का कारण करुणा का अभाव था। जहाँ से प्रारंभ हुआ, कारण कहाँ था, वहाँ से खोज करो। अगर उन जीवों में थोड़ी सी भी करुणा होती तो आज इस पूरे विश्व में कोरोना नहीं होता। जितने 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 ये महामारी आज जगत में फैल रही है, चाहे 100 साल पुरानी हो, आज की हो, उसके पीछे करुणा का अभाव ही समझ में आएगा। चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे कोरोना हो, चाहे जितनी बीमारी आज की खोज के देख लेना, सबकी जड़ मात्र करुणा का, दया का अभाव था। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। ये करुणा हमारे लिए जप तप प्रार्थना प्रभु भक्ति इन सबसे सबसे बड़ा एक जीवन का संगीत था। क्या करे, वीणा तो मिल गई पर बजाना नहीं आता। दूसरों को बजाना आता है पर अपने आप को नहीं बजाते। दूसरों को तो बहुत अच्छे से बजाना जाते हैं, दूसरे के गाल में बजाना जाते हैं, दूसरों के जीवन को भी दूसरों की बैंड बजाने पहुंच जाते हैं। अपनी क्या बज रही है तो समझो, दूसरों की नहीं, अपने जीवन को संगीत बनाओ। दूसरे का संगीत, दूसरे के बजाने की हर बातें हमें आती है, पर अपने भी जीवन को कभी, अपनी भी जीवन की वीणा को भी कभी संगीत रूप, करुणा रूप बजाने सीख लो ना। जैसे नीर प्यास को बुझाता है, ऐसे भीतर के घाव को अगर कोई बुझाता है, शांत करता है, तो करुणा है। विश्वास मानना, विश्वास मानना। किसी पर लगा हुआ घाव, चाहे शरीर पर चाहे मन पर, जहाँ भी कहीं घाव लगा है, तुम कितनी ही दवाई कर लेना, दवाई से घाव ठीक नहीं होता। तुम मात्र पूछ भर लो सामने वाले से, क्यों भैया कैसे लग गई थी, दर्द कम है क्या, कुछ सेवा कर दूं क्या, कुछ कर दूं क्या। आधी बीमारी माँ वही ठीक हो जाएगी। पर हम ऐसा थोड़ी न कहते हैं, हम तो सीधे कहते हाओ करो और उधम पड़ो मुंह पे, टूट गया हड्डी और हाथ पैर और तोड़ लेते। ये तो हमारी भाषा है। सीधा बोलना ही नहीं सीखा हमने। क्यों ऐसा नहीं बोलते ना आप लोग, नमन और कर लो उधम, टूट नहीं था हाथ पैर। अरे करुणा रखते, कह देते, बोल ही लेते, थोड़ा सा घाव उसका हल्का हो जाता। कोई मरहम, कोई दवा की आवश्यकता नहीं थी। अगर तुम्हारे भीतर करुणा होती, तुम्हारे दया के परिणाम होते, आधा तो बीमार, आधा तो घाव उससे ही ठीक हो जाता। तनक सी तनक सी तनक सी करुणा माँ किसी के ऊपर नहीं कर पाओ, मत करो, मत करो। किसी भी जीव पे, संसारी जीव पे करुणा मत करो। करना ही है अपने जीव द्रव्य पे ही करुणा करो ना। सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी करुणा अगर संसार में कोई है तो अपने ऊपर करुणा करना है। और जिस जीव ने अपने ऊपर करुणा की, अपने आप सभी जीवों पर करुणा हो ही जाएगी। मत करो, मत करो माँ, किसी पर दया करुणा मत करो। जब जब लड़ने के, झगड़ने के, किसी को बुरा भला करने के विचार आ जाए, तब अपने जीव द्रव्य पर, भगवान आत्मा पर करुणा करो। मैं अगर किसी से लड़ लूँगा, किसी की बुराई कर दूंगा, किसी से ईर्ष्या कर लूँगा, कर्मों का बंध मुझे होगा, मैं पुनः संसार में बन जाऊँगा। इतनी ही करुणा कर लो ना इस भगवान आत्मा पर। भगवान की तो हर कोई भगवान की पूजा करना जानता है, पर भगवान आत्मा को भी कभी पूछ लो, भगवान आत्मा को भी कभी पूछ लो। नहीं पूछ पाते, नहीं पूछ पाते। और नहीं पूछ पा रहे हैं तो तुम्हारी मात्र मात्र परमात्मा की मूर्त की पूजा करना काम सफल करने वाली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं छोड़ मत देना, नहीं तो कह देगा सजल बहुत अच्छी कही महाराज जी, कल से पूजा बंद। मैं चाहता ही था नहीं।
वो कर रहे बहुत अच्छी बात है, पर भगवान की पूजा के साथ भगवान आत्मा को भी कभी पूजना और पूछना सीख लो। यह पक्का मानना, जब तक हम चक्रे जी सबको पूछेंगे नहीं तब तक हमारा काम नहीं होगा। पूछने का मतलब घर घर जाके पूछना नहीं है। पूछने का मतलब जाकर पिताजी को नहीं तो सजल के दे महाराज जी बहुत अच्छी, कहीं घर जाकर अब पिताजी के अभिषेक करो उनकी पूजा करने बैठ जाऊंगा। समझना कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ आचार्य महाराज। सबके प्रति मैत्री, जो हमसे बड़ा है उनके प्रति प्रमोद, और जो हमसे दीनहीन है, गरीब है, हमसे छोटा है, उसके प्रति करुणा। मात्र चंद शब्दों का मरहम लगा लो, संसार के सभी घाव भर जाते हैं। हमारी वाणी अगर वीणा बन जाए तो सब घाव भरे जाते हैं, और वही हमारी वाणी बाण बन जाए तो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। बाण नहीं, वीणा बनाना सीख लो अपनी वाणी को, अपने जीवन को इस करुणा से भरकर। हर घाव इस संसार का भर सकता है, अगर थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा हमारा परिणमन बदल जाए तो। पर क्या करें बुद्धू भैया कहते हैं कि महाराज जी होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता पर का क्या काम। कर्ण कर्ण स्वतंत्र है, मैं किसका करता हूँ, मैं क्यों किस पे करुणा करूँ, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम ना, मैं अकेला हूँ, ये अकेले है, आप अकेले हो, मुझे क्या फल मिला। भाई रवि भाई, अभी बुद्धू जी भी नहीं बने। बुरा नहीं मानना बुद्धू भैया, मैं तो बता रहा हूं। ऐसे भी जीव है, होता स्वयं जगत परिणाम। अरे स्वयं जगत परिणाम होता ही है तो दूसरे को समझाने का कर्ता क्यों बन रहे हो। बहुत बड़ी बात समझना। हम तो यहाँ कर्ता बन रहे हैं, मैं इसको समझा दूँ उसको समझा दूँ, ये करता नहीं वो करता नहीं। अरे अपने आप को समझना, फिर दूसरों को क्यों समझाने बैठा है, करता नहीं है तो। यहाँ कहने का आचार्य भगवान का अभिप्राय क्या है, और वहाँ जो कवि ने लिखा है वहाँ उनका आशय क्या है, दोनों को समझना आवश्यक है। जब व्यक्ति अहंकार में आकर ये सोचता है मैं घर परिवार देश राष्ट्र सब कुछ चला रहा हूँ, तब उसे कहा जाएगा कि होता स्वयं जगत परिणाम। पर करुणा दया के समय पर ये नहीं कहा जाएगा। क्या करे, कैसे विपर्यास जीवों ने करना प्रारंभ कर लिया है, कैसे विपर्यास करना जीवों ने प्रारंभ कर लिया है। महाराज जी आपने तो कहा सामायिक करो। अरे सामायिक का मतलब ये नहीं है कि बगल में कोई तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, तुम अपने ध्यान में बैठ जाओ, होता स्वयं जगत परिणाम नहीं। आप कितनी ही सोले के वस्त्र पहनकर राजकुमार जी मंदिर आ रहे थे, माना कि कोई एक व्यक्ति रास्ते में तड़पता मिल गया, व्यक्ति को तो फिर भी पहुंचोगे पास में 16 संभाल कर। कभी किसी सुअर आदि को गाड़ी ने टक्कर मार दी, आप 16 के वस्त्र पहनकर मंदिर में आ रहे थे, क्या करोगे, मात्र देखोगे चले जाओगे। अगर सच्चा धर्मात्मा होता, करुणा होती, तो पहले जाता, उसके पास में उसे कानों में नमोकार सुना देता, उससे कुछ धर्म की बातें कानों में डाल देता। आप सोचते अरे मैं 16 में हूँ, समय पे नहीं पहुँचूंगा, सूर्य जल्दी उगाएगा तो मेरे भगवान बुरसे रह जाएंगे, सूर्य उगने से पहले पानी ढार के आ जाओ।